सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं। आज बुधवार है, अक्टूबर की 19 तारीख और साल रवां का 293वां दिन। हर दिन की तरह, हर सुबह की तरह आज भी हमारे लबों पर आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी हर छोटी बड़ी परेशानी दूर हो। वैसे दुआएं मांगनी चाहिए, दुआओं में काफ़ी असर होती है और दुआएं असर रखती हैं और अल्लाह ताला को अपने बंदे की दुआ मांगने की अदा काफ़ी अच्छी लगती है और इसके बरक्स अपने उस बंदे से अल्लाह ताला खफा हो जाता है जो उससे नहीं मांगता। अल्लाह ताला सुनने वाला है, मानने वाला है, रहीम है, करीम है। अगर बंदा ऐसा से नदामत के साथ, टूटे दिल से, पुरनम आँखों से, इनकसारी के साथ दुआ मांगेगा तो यकीनन दुआएं कबूल होंगी। खैर, हम अपनी बात करें, हम तो हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं, याद करते हैं इनफैक्ट, और हम आपसे भी यही गुजारिश करते हैं कि जब आप अल्लाह ताला के हुजूर में सर्ब सजूद होते हैं और अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, यारों दोस्तों के लिए दुआएं मांगते हैं तो हमें भी अपनी दुआओं में याद ज़रूर किया करें, क्योंकि हम भी कोई गैर नहीं हैं, हम भी बिल्कुल आपके अपने हैं। मैं हूं आपके साथ आज के प्रोग्राम में, आपका दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट अज़हर हाजनी, और प्रोग्राम में आज मेरा साथ निभाएंगे शाहिद इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब। नाज़रीन, गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम आप देख रहे हैं डीडी कर्शर से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि सोन तो अल्लाह ताला खुशहाल, सही सलामत तो आबाद। नाज़रीन मोहतरम, अच्छी उम्मीद कि तुम सारे ब्रेकफास्ट कोरमुत। अगर कैंसर नाज़रीन वन करने तुम करें ब्रेकफास्ट, डिस्टर्ब मत हो जाइएगा प्लीज़, क्योंकि हमारा शो अभी शुरू ही हो रहा है। हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए गुड मॉर्निंग जे एंड के 8 से 9। तो नाज़रीन मोहतरम, चूँकि ब्रेकफास्ट ब्रोंट अज़हर भाई हर एक को चाहिए कि वो एक्सरसाइज करें, और हमारे अज़हर भाई मॉर्निंग वॉक से स्टूडियो तक आते हैं, और आपको बता दें कि हम उम्मीद करते हैं कि तुम एक्सरसाइज करें, चूँकि दपान ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये इंसान एक्सरसाइज कर सू इंसान रोजान सेहतमंद। जी बहरहाल नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम गई शुरुआत, अक्सर कशर पे वन कि इंसान सुंद अछन हुंद गाश सह तलीम अकिस इंसानस। तम अलाव अजकिस दौरस मज सिर्फ तलीम योत अछन हुंद गाश, बल्कि इंसानस गछ हुनर आसुन। वनकस मुल्की सतहस पे कोशिश करना कि हर कह सोन नौजवान गोस स्किलफुल बनन, यानी कि जना स्किलिंग इंडिया वनकस सारे खुद बड़ बार स्कीम, यमिच इनाग्रेशन गोड़े सपदेम। चूँकि अगर अस पन्ने कशीर हंस कत करो या रियासत जम्मू कश्मीर कत करो, ये वनकस बड़िस पैमानस पे, चूँकि सन नौजवान तम हुनरमंद बनाने। यह युत योत कि करो ग्रेजुएशन, करो पोस्ट ग्रेजुएशन, करो मैट्रिक पास, करो 12th पास, मगर अत सत इंसानस लाइफ स्किल्स आसनी, अत सत इंसानस कंप्यूटर स्किल्स आसनी, अत सत इंसानस सॉफ्ट स्किल्स आसनी। तो अस उम्मीद करान कि यम सन नौजवान, चूँकि नौजवान कौमुक सरमाय, ये अगर तरक्की याफ्त मुल्कन पे नजर त्रो या तिहज कत करो वनकस, चूँकि US, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, तिहुंद सारे खुद बोड़ सरमाय तक नौजवान आसान। तिहद नौजवान स्किलफुल आसान, तिम अगर मैट्रिक पास कर, 12th पास कर, सत तिमन प्रैक्टिकल तसान, सत तिम लाइफ हूँ सह प्रैक्टिकल करान, तो तिमन लाइफ हूँ असल मकसद तिमन सह तिमन हासिल गसान। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी माशरे का, किसी भी कौम का असल सरमाया उस कौम के, उस माशरे के नौजवान होते हैं, और बहुत ज़रूरी है जो आप नौजवानों को स्किलफुल बनाने के हवाले से बात कर रहे थे। आज के दौर में ज़रूरत भी है कि जो हम रिवायती कोर्सेज हासिल करते थे या रिवायती किस्म की तालीम हासिल करते थे, इसके अलावा बहुत लाजमी है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर भी सीख लें नौजवान, क्योंकि जो हमारी रियासत को एक बहुत बड़ा मामला दरपेश है, बहुत बड़ा मसला दरपेश है, वो बेरोज़गारी का मसला है, और इस मसले के ख़ात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर सिखाए जाए नौजवानों को। खैर, और इसके अलावा जो मॉर्निंग वॉक के हवाले से भी आपने अहम बातें की, बहुत ज़रूरी है कि आजकल चूँकि कहा जाता है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ऐसे में बहुत लाजमी है, और जब खाने पीने की हमारी आदतें भी तब्दील हो रही हैं बड़ी हद तक, तो बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग के दौरान या इवनिंग के दौरान थोड़ा सा वक्त निकाल कर हल्की फुल्की एक्सरसाइज की जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ाब्ता जिम जाएँ और जिम ज्वाइन कर लें। आपके पास अगर वक्त की कमी है तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं, अपने लॉन में कर सकते हैं, या मॉर्निंग वॉक के लिए निकल सकते हैं, इवनिंग वॉक के लिए निकल सकते हैं। कर हम तो ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें,
اور آپ کی خوشی کا سامان پروگرام کے آغاز میں ہی ہوتا ہے جس سے سب کا موڈ سیٹ ہو جاتا ہے پورے دن کے لیے، وہ ہے موسیقی کا نذرانہ۔ آج گلزار احمد گنائی سب نے آواز ہند انتخاب کرمت، اہندی خوبصورت آواز مز بوزو یہ کاشر بات۔ Junggle
सनमुन साज खूबसूरत आवाज़ तो बेहतरीन शायरी ये इमन त्रिशवनी हुन म्यूल गसान अख जान बात बनान तो अख जान बात ये कनन ता वातान पाने अख जान माहौल बनान खुशवन माहौल बनान। मौसम के ताल्लुक से भी कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही, लेकिन आज कुछ अहम बातों की तरफ हमने आपकी तवज्जो मबसूल कराई। तो मौसम के हवाले से जो जानकारी आप तक पहुंचानी थी वो अभी तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आयद। हम आपको बता दें कि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक रियासत के तीनों खित्तों में मौसम आज आमतौर पर खुश्क रहेगा, मतलब साफ़ रहेगा। ताहम वादी के हवाले से कहा गया है कि बाद दोपहर बादल छाए रहेंगे आसमान पर। और अगर हम दर्ज हरारत की बात करें, श्रीनगर में आज दिन का ज़रा से ज़रा दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। जम्मू में 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेह लद्दाख में 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आज दिन का दर्ज हरारत रहेगा। और अब आपको इंतज़ार होगा कि आज किस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, किस शोबे किस पेशी से इनका ताल्लुक़ है, इस हवाले से आपको हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। योदवे अछ बंद करो तो खुदाई सजन दिसमसन न्यामसन हुन तस्वुर अछन मजानो। गोडनिश तस्वीर योस वतले स्वासी यकीनन कोर हंस। ये कूर छ पजी मरकज, बुनियाद जिंदगी हंस, बुनियाद पगहच, अलामत रसरच तो खुशहाली हंस। मगर ये तस्वीर रच तेल पन रंग येल अस कूर आस, येल सो महफूज थावन, येल सो परनावन तो अख मुस्तकबिल दिमोस। ये तस्वीर रच तेली रंग येल कोर हुंद वजूद समझ। कूर कचा हिस्स यह कि बस अख कोर मोल वनित। अम सिंद वजूद सित कित जिंदगी तो गरस रंग हुरान, तमुक अंदाज हेकू तुम तिमो गरो सित करित। ये कूर पलान, ये कूर परान। कोर कचा सलाहियत खुदायन दिसम तमुक अंदाज आसो तुह रियो ओलंपिक सपदमुत। कूर वाकई सानि गरच सानि समाजी शूब, बस शर्त ये अस रछोन ये अस परनावोन ये। अस दिमो तमिस पन वजूद बद कड़नुक मुख। कूर थवन पत परनवन तो पत वुचु खुश त्रावन डाफ सानन गरन मज सानिस समाजस मज। रुश्वतखोरी समाज के लिए नासूर है, इसको जड़ से उखाड़िए। रुश्वतखोरी समाजी बिद्दत है, इसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। रुश्वतखोरी का खात्मा करने के लिए एहतिसाब कमीशन आपका हथियार है, इसको इस्तेमाल कीजिए। एहतिसाब कमीशन में शिकायत दर्ज करने का तरीक़ाकार कमीशन की वेबसाइट www.jkssac.nic.in पर दस्तयाब है। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में ही नौजवानों को हुनरमंद बनाने के हवाले से और नौजवानों के लिए कैसे रोज़गार के वसाइल पैदा किए जा सकते हैं, उस हवाले से बात हो रही थी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज दौर है, जदीद दौर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है शायद। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के साथ भी काफ़ी कई नौजवान वाबस्ता हुए हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। वैसे अगर हम जदीद दौर की बात करें, ज़िंदगी का हर शोबा असरअंदाज हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से और बेहतर तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं ज़िंदगी के हर शोबे में। बड़ी से बड़ी दुनिया अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से एक ग्लोबल विलेज बन के रह गई है। और बड़ी से बड़ी दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने के पीछे मुझे लगता है सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल टेली मवासलाती निज़ाम ने निभाया है। बिल्कुल। अगर हम अपनी रियासत की बात करें, यहाँ मुख्तलिफ निजी कंपनियाँ हैं टेली मवासलात के हवाले से। तब अगर हम BSNL की बात करें, BSNL मोबाइल कनेक्टिविटी से पहले भी लैंडलाइन सर्विसेज मुहैया रखे हुए था सार्फिन के लिए। और 2003 में जब मोबाइल सर्विस का आगाज़ हुआ हमारी रियासत में,
सबसे पहले मौका BSNL को ही फराहम हुआ कि ये सार्फिन को मोबाइल फ़ोन खिदमात मैसर रखे, और तब से लेकर अब तक BSNL के साथ लाखों की तादाद में सार्फिन जुड़े, और जब इतनी बड़ी तादाद हो सार्फिन की तो जाहिर सी बात है शिकायत भी होंगी। तो हम आज के प्रोग्राम में BSNL के हवाले से बात करेंगे। आपके जहन में भी बहुत सारे सवालात होंगे, और जो ही आपने BSNL का नाम सुना होगा तो कई सारे सवालात आपके जहन में भी उभरे होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आज हम इंसाफ कर पाए, वो सवालात पूछ पाए अपने मेहमान से जो सवालात आपके जहन में भी हैं। हम BSNL के हवाले से ओवरऑल बात करेंगे, और इसके अलावा इनकी सर्विसेज के हवाले से बात करेंगे, 4G के हवाले से बात करेंगे। तो आज का प्रोग्राम कुल मिलाकर अहम प्रोग्राम साबित हो सकता है। आप हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम में बराबर 9 बजे तक। और आज हम प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जनरल मैनेजर कश्मीर BSNL मोहम्मद सालिम बेग से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, हमें बहुत खुशी है कि आप तशरीफ़ आवर हुए। सबसे पहले हमारी गुजारिश होगी माफ़ कीजिएगा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ मुल्क की किस रियासत से है, और वादी में आप कब से पोस्टेड है? जी शुक्रिया। ताल्लुक़ बेसिकली उत्तराखंड से है, और उसके बाद जो J&K में जो पोस्टिंग है वो पिछले साल दिसंबर से है। ओके, बहुत अच्छी बात। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खैर कश्मीर के हवाले से ये कहा जाता है, दुनिया भर में इनफैक्ट ये बात मशहूर है कि एक तो कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, और ख़ासकर मेहमान नवाजी के लिए भी कश्मीरी लोगों को जाना जाता है, माना जाता है। इस हवाले से आपके क्या तजुर्बात हैं, क्या मुशाहिदात हैं? देखिए, दिसंबर से मैं यहाँ पर हूँ श्रीनगर में, और ये कश्मीर वैली का मैं काम देख रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बिल्कुल। और अभी जो तजुर्बात मेरा लगा है बहुत अच्छा रहा है। यहाँ का जो एम्प्लॉइज़ हैं या स्टाफ हैं, BSNL में काम करने वाले स्टाफ हैं, या हमारे जनरल सब्सक्राइबर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं हमारे जो BSNL सर्विस ले रहे हैं, बहुत अच्छा तजुर्बात रहा है, और अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हाँ एक काम करने का मौका मिल रहा है। जी। और वादी भर में BSNL की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के हवाले से किस किस्म के इकदाम उठाए गए हैं पिछले चंद बरस के दौरान, और किस किस्म के इकदाम उठाए जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, BSNL जो है सर्विस पहले यहाँ पर दे रहा था कश्मीर वैली में, लैंडलाइन सर्विस दे रहा था। लैंडलाइन 2003 से हमने शुरू किया है मोबाइल सर्विस। और मोबाइल सर्विस का एक्सपेंशन काफ़ी हो चुका है पिछले 10 साल के अंदर। जी जी। पहले 2G स्टार्ट किया था हमने, उसके बाद डेटा की डिमांड हुई तो 3G भी स्टार्ट किया। अब मोबाइल के साथ 3G में डेटा भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है वो हम 4G की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो 4G वाईफाई सर्विस हम यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं। हमने यहाँ पर एयरपोर्ट पर स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पर सर्विस चल रही है। और 4G बेस्ड वाईफाई सर्विस को हम पूरी कश्मीर वैली में एक्सपेंड करेंगे, जहाँ जहाँ पब्लिक लोकेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, और मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जहाँ पब्लिक का आना जाना ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो वहाँ हम वाईफाई सर्विस शुरू करेंगे जो कि 4G बेस्ड होगी। और इससे ये मुफ्त सर्विस होगी क्या? मुफ्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा रखा है कि कस्टमर्स के लिए जो पहले के 15 मिनट होंगे वो फ्री होंगे, और आफ्टर 15 मिनट्स वो चार्जेबल होगी। ओके, बिल्कुल। जी। और बहुत सारे सवाल यकीनन शाहिद के जहन में भी होंगे, लेकिन उससे कबल एक अहम सवाल मेरे जहन में है, वो ये है कि जब हम अपनी रियासत के हवाले से बात करते हैं और बिलखुसूस अपनी वादी को लेकर बात करते हैं, आगाज़ में ही मैं अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ कई सारी निजी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं BSNL कहाँ पर है? और जो हाल ही में एक निजी टेलीकॉम कंपनी वजूद में आई और उसने बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स देने शुरू कर दिए, ऐसे में आप क्या समझते हैं, कहीं BSNL के वजूद को ख़तरा तो नहीं लायक है? देखिए, ऐसा है कि BSNL जो है यहाँ पर कश्मीर वैली में या J&K गए हैं, पूरे J&K स्टेट में एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर है। जो दूसरे नंबर कंपेयर करेंगे निजी कंपनियां हैं, तो BSNL एक पब्लिक सेक्टर है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका फोकस जो है वो पब्लिक को सर्विस देने के लिए है। तो इसलिए हम फोकस करते हैं कि ना केवल अर्बन एरिया में बल्कि बाहर के दूर दराज रूरल एरिया हमारे जहाँ पर कस्टमर्स, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, जहाँ से इवन हमको रेवेन्यू थोड़ा कम भी मिलता है, लेकिन पब्लिक सर्विस का हमारा जो ऑब्लिगेशन होता है, जो टारगेट होता है उनको सर्विस देने का, हम वहाँ जाकर भी उनको सर्विस देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि
आने वाले टाइम में कोई ऐसी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर्स भरोसा करते हैं और बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब बेग साहब, चूँकि हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप सर्विसेज के हवाले से हमारे नाजरीन के साथ अपना जो व्यू पॉइंट है वो शेयर करेंगे, चूँकि आजकल का दौर जदीद दौर है, मवासलाती निज़ाम का एक अहम किरदार बनता है। अगर हम भारत संचार निगम लिमिटेड की बात करें तो पहले हमारे नाजरीन से आप सर्विसेज के हवाले से जनरल सर्विसेज आप क्या देते हैं, अगर उनके हवाले से बात होती। और दूसरी बात यह है कि डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इस वक्त मुल्की सतह पर, तो डिजिटल इंडिया के हवाले से BSNL का क्या किरदार बनता है? पहले जनरल सर्विस के हवाले से बात करते हैं। जी हाँ, देखिए जनरल सर्विस की जहाँ तक हम बात करें तो BSNL जो है कश्मीर वैली में और पूरे J&K स्टेट में अभी लैंडलाइन के अलावा ब्रॉडबैंड का बहुत अच्छा डिमांड चल रहा है, वो दे रहे हैं हम। और इसके अलावा मोबाइल है, लीज लाइन्स हैं। अभी रिसेंटली हमने 4G वाईफाई सर्विस शुरू की है, जिसको शुरू किया है जनवरी में, उसको पूरे कश्मीर वैली में एक्सपेंड करेंगे। और इसके अलावा जहाँ तक डिजिटल इंडिया की बात है तो अभी BSNL बहुत अहम काम कर रहा है इसमें, वो डिजिटल इंडिया पे। हाँ, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में वो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर को गांव-गांव तक, दूर तक पहुंचाना। ओके। हमारे कश्मीर वैली में तकरीबन 3000 ग्राम पंचायत हैं जी। तो हमारा टारगेट है कि हर एक ग्राम पंचायत तक, हर विलेज तक जो है ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाएं। ऑप्टिकल फाइबर जो एक बहुत रिलायबल मीडिया कहलाता है हमारे कनेक्टिविटी के मामले में, तो उसके ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम विलेजेस में हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारे जो दूर दराज के रहने वाले कस्टमर्स हैं वो भी बेहतर कनेक्टिविटी का और हाई स्पीड इंटरनेट का फ़ायदा ले पाएंगे। खैर, ये तो बात रही इंटरनेट की। हम इंटरनेट के हवाले से यकीनन आपसे और मज़ीद जानना चाहेंगे, लेकिन उससे कबल जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था वो ये कि अभी भी हमारी वादी के दूर दराज इलाकों में, इनफैक्ट शहर श्रीनगर के भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों की ये शिकायत है कि BSNL की सर्विस बहुत पुअर है, मतलब कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर है, सिग्नल आता ही नहीं फ़ोन पे। तो इस मसले का हल आपने आज तक तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की जो हमारे पास फीडबैक मिल रहा था कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ कनेक्टिविटी थोड़ी कम मिल रही है, सिग्नल कम मिलता है लोगों को या नहीं मिलता है, तो वहाँ पर उसका एक सोल्यूशन जो हमने देखा था वो ये था कि वहाँ पर हम जो अपने टावर हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में BTS कहते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ाएं उसको। तो दूर दराज में उनकी नंबर बढ़ाने के लिए, BTS का टावर बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि कनेक्टिविटी भी वहाँ बढ़ाई जाए। तो इसलिए हमने इस काम शुरू कर दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि BTS को जोड़ती है हमारे एक्सचेंजेस से, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल हम पहुँचा रहे हैं गांव-गांव में। और कुछ गांव जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर हम नहीं डाल सकते हैं तो उसको सैटेलाइट मीडिया के थ्रू हम कनेक्टिविटी पहुँचा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे BTS बढ़ेंगे, हमने प्रोग्राम भी बनाया है, करीब 150 BTS जो है हम बढ़ाने जा रहे हैं आने वाले 1 साल के अंदर। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ भी हमारी कनेक्टिविटी बेहतर होगी और हमारे कस्टमर्स को बेहतर मोबाइल सिग्नल और अच्छे मिल सकेंगे। हम ऐसी उम्मीद रखेंगे। बिल्कुल। अभी हमारे ड्यूटी रूम को भी कुछ फ़ोन कॉल्स मिली हैं बानीपुरा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से, और इसके अलावा कुपवाड़ा और भी कुछ और भी कुछ ज़िले हैं और भी कुछ अजला हैं जहां लोगों को सिग्नल का ये मामला रहता है, और इस हवाले से हम उम्मीद करेंगे कि इक़दाम उठाए जाएंगे। हम अगर लैंडलाइन की बात करें, खैर मोबाइल सर्विसेज के हवाले से मज़ीद बात होगी प्रोग्राम में, माफ़ कीजिएगा, लैंडलाइन के हवाले से बात करें 2003 से कबल भी ये सहूलियात आपने मैसर रखी थी सार्फिन के लिए, लेकिन अब जब लैंडलाइन के हवाले से नए नए ऑफर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, ऑफर्स दे रहा है कस्टमर्स को BSNL, ऐसे में यकीनन कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, BSNL लैंडलाइन कनेक्शंस लेने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद मामला ये हो रहा है, रियासत की हम बात नहीं करेंगे, हम वादी की अगर बात करें, वादी के मुख्तलिफ अजला से हमें लोगों ने अपनी शिकायत हम तक ये पहुँचाई है। लोग कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं BSNL लैंडलाइन कनेक्शन लेने में, लेकिन BSNL के अफसरान और अमला कह रहा है कि फिजिबिलिटी नहीं है। तो हमें ये समझाइएगा, ये फिजिबिलिटी ना होना क्या होता है और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है आपकी जानिब से? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक लैंडलाइन की बात है तो लैंडलाइन जो हमारा टेलीफोन है वो चलता है कॉपर केबल के ऊपर, जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसके ऊपर चलता है। उसके अलावा हम कहीं कहीं इसको ओवरहेड भी लगाते हैं कॉपर केबल को। तो फिजिबिलिटी का मतलब है कि उस एरिया में जहाँ हमारे कस्टमर्स चाहते हैं वहाँ पर कॉपर पेयर अवेलेबल हैं,
اور موبائل کے معاملے میں فیزیبلٹی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے چونکہ یہ وائرلیس پہ ہوتا ہے, اس میں کاپر کیبل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جہاں فیزیبلٹی ہے, جہاں کاپر کیبل اویلیبل ہے, وہاں کسٹمرز کو امیجیٹ کنیکشنز مل جاتے ہیں, وہ بی ایس این ایل دے بھی رہا ہے. لیکن جہاں فیزیبلٹی نہیں ہے, دور دراز کے علاقے ہیں یا ایسے ایریا ہیں, نئی کالونیز بن رہی ہیں, وہاں بھی کیبل ہم کو پہنچانی ہے, تو وہاں کسٹمرز اپلائی کرتے ہیں تو فیزیبلٹی کے لیے تھوڑا ان کو ویٹ کرنا ہوتا ہے, جو کہ کاپر کیبل کے لیے ڈالنے کے لیے تھوڑا اس میں وقت لگتا ہے اور ٹائم انوالو ہوتا ہے اور لیبر بھی اس میں انوالو ہوتی ہے, تو اس لیے تھوڑا اس میں وقت لگتا ہے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری نئی کالونیز بن رہی ہیں اور نئے ایریا ڈیولپ ہو رہے ہیں جہاں پر کسٹمرز ہمارے پہنچ رہے ہیں, تو وہاں بھی ہم جلدی لینڈ لائن دے پائیں. لینڈ لائن کے ساتھ ان کی امید ہوتی ہے کہ براڈ بینڈ بھی ملنا چاہیے, تو نیچرل سی بات ہے کہ وہاں بھی ہم کیبل ڈالیں گے. تو ایسے سبھی ایریا کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو نئے ایریا ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو کاپر کیبل کو ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے 6 مہینے کے اندر کافی امپروومنٹ اس کے اندر کریں گے. جی خیر, آپ نے براڈ بینڈ کا ذکر چھیڑا اور اس حوالے سے کئی سارے سوالات ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہوگا, اور خاص کر جو براڈ بینڈ یوزرز ہیں, اور میں خود بھی ایک براڈ بینڈ یوزر ہوں, تو میرا ایک ذاتی مشاہدہ اس حوالے سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور کچھ سوالات بھی ہیں اس حوالے سے جو آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے, لیکن اس سے قبل لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Scheme. The purpose of this scheme is to facilitate the middle income group litigants in Supreme Court whose income does not exceed rupees 60,000 per month or a maximum of rupees 7.5 lakhs per annum. A litigant has to incur approximately rupees 25,000 till the finalization of cases, including the services of senior advocates. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان جو ہیں وہ بی ایس این ایل کشمیر کے سربراہ ہیں محمد سالم بیگ صاحب. چونکہ اظہر بھائی میرے خیال میں سرخیوں کا وقت اخبارات کی سرخیوں کا انتظار رہتا ہے ہمارے ناظرین کو, اور سالم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ بھی آج کے مقامی اخبارات کی تازہ ترین سرخیاں سن لیجیے. ناظرین, میرے پاس یہ پہلا انگریزی روزنامہ ہے دا مرر آف کشمیر, اور آپ کو بتا دیں کہ ڈی ڈی کشمیر سے آج ٹیلی کاسٹ ہونے والے پروگراموں کی تفصیلات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا پروگرام کب ٹیلی کاسٹ ہوگا, اس کے لیے اس اخبار کا پہلا صفحہ ضرور دیکھیے گا. اس اخبار کی سرخی ہے کشمیر انریسٹ کنٹینیوز ایون آن 102nd ڈے. اگلی سرخی ہے ڈل لیک کے حوالے سے, پی آئی ایل آن کنزرویشن آف ڈل لیک پروسیڈ ان اکارڈنس ود لا ایز سی ایز پولیس. ایک اردو روزنامہ میرے پاس اور پہلے صفحے پر ایک خبر شائع ہوئی ہے, اسی خبر کی سرخی آپ تک پہنچا رہے ہیں. طالب علموں کو امتحانات کے لیے تیار کرانے کی وزیر اعلیٰ کی کوششیں, محکمہ تعلیم, بورڈ آف اسکول ایجوکیشن اور متعلقہ حکام کے ساتھ مشاورت جاری. اگلی خبر ہے محرم تقریبات کا پرامن اختتام, انجمن شرعی شیعان کا اظہار تشکر, شیعہ سنی کوارڈینیشن کمیٹی اور مجلس تحفظ اتحاد کا رول قابل تحسین. میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے اور ایک خبر کی سرخی ہے جے اینڈ کے بینک ٹو سیٹ اپ برانچ ایکسکلوسیو فار وومن, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, انکلوسیو گروتھ ٹو ریمین فوکس چیئرمین. سپورٹس کے حوالے سے خبر ہے ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آرگنائز مارشل آرٹ کمپٹیشن. اخ نو طبی تحقیق کرنا آمز تو امی تحقیق ہند حوالہ یہ سرخی ایئرپورٹس نکھ رہائش ہیکہ دل کن دادین زائن دت نو تحقیق. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ آج ہیں محمد سالم بیگ, بی ایس این ایل کشمیر کے جنرل مینیجر. ہمارے کنٹرول روم کو لگاتار کالز موصول ہو رہی ہیں. گنڈ گاندربل سے کسی کالر کا یہ کہنا ہے کہ سگنل کا بہت مسئلہ ہے اور وہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو براڈ بینڈ سہولیات چاہتے ہیں کہ, لیکن وہاں فیسلٹی شاید نہیں ہے اس قسم کی, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے براڈ بینڈ کی سہولیت دستیاب رکھی جائے. ہم براڈ بینڈ کے حوالے سے ہی بات کریں گے, کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے اس حوالے سے. بی ایس این ایل یہ کلیم کرتا ہے, آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ 4 Mbps سپیڈ آپ دیتے ہیں براڈ بینڈ یوزر.
لیکن میرا ذاتی مشاہدہ ہے اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو براڈ بینڈ یوزرس ہیں وہ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ 300-400 kbps سے اوپر کبھی سپیڈ چڑھتی ہی نہیں ہے, سپیڈ کبھی ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کچھ آپ کر رہے ہیں, کیونکہ اب تو 4G کا زمانہ ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہو. بالکل. اور اگر آپ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ 4 Mbps آپ سپیڈ دیں گے, کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جہاں تک لینڈ لائن براڈ بینڈ ہے اس کی اسپیڈ کا جو ایشو ہے اس میں ہمیں فیڈ بیک مل رہا تھا کسٹمر سے کہ اسپیڈ کچھ جگہ ٹھیک ہے اور کچھ جگہ اچھی نہیں ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اسپیڈ ہے براڈ بینڈ کی وہ کئی فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے کہ ہمارا چونکہ براڈ بینڈ چلتا ہے لینڈ لائن کے اوپر, اور لینڈ لائن کے لیے جو ہے کوپر پیئر چاہیے ہوتا ہے. تو انفیکٹ جو براڈ بینڈ ہے ہمارا کوپر پیئر کے اوپر چلتا ہے. تو جہاں پر کوپر پیئر کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, چونکہ 2014 میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں فلڈ ہمارا یہاں پہ افیکٹ ہوا تھا, فلڈ کی وجہ سے فلڈ آیا تھا, اس کی وجہ سے ہماری جو انڈر گراؤنڈ کیبل ہے وہ ڈیمیج ہو گئی تھی. تو کافی ایریا میں جو انڈر گراؤنڈ کیبل کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی نہیں تھی فلڈ کی وجہ سے. تو کوپر پیئر کی کوالٹی جہاں پہ اچھی نہیں ہے تو اس میں براڈ بینڈ کی اسپیڈ افیکٹ ہوتی ہے. تو ایسے ایریاز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جہاں پر کوپر کیبل ہماری خراب ہو چکی ہے فلڈ کی وجہ سے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اس کو ریپلیس کرنے کا کام ہم نے شروع کر دیا ہے کہ تاکہ وہاں کی جو یوزرس ہیں براڈ بینڈ کے بالکل ان کو بہتر اسپیڈ مل سکے. اس کے علاوہ جو دوسرا ہم کام کر رہے ہیں اسپیڈ بڑھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ جموں اور سری نگر کے بیچ جو بینڈ وڈتھ ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں, جو کہ جو سارے یوزرس ہمارے براڈ بینڈ کے ہیں ان کو جو الٹیمیٹ اسپیڈ ملتی ہے وہ جموں اور سری نگر کے بیچ جو بینڈ وڈتھ ہے براڈ بینڈ کی اس سے ملتی ہے. تو اس کو بڑھانے کا کام ہم نے شروع کر دیا تھا. تو ابھی ہم نے ریسنٹلی بڑھایا ہے بینڈ وڈتھ, اور آنے والے 1 مہینے کے اندر اس کی بینڈ وڈتھ ہم ڈبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے جو براڈ بینڈ کسٹمرس ہیں ان کی بالکل اسپیڈ کی جو شکایت ہے وہ پوری طرح ختم ہو جائے گی. جو براڈ بینڈ کی سہولت جن علاقوں میں نہیں ابھی تک میسر ہے اس حوالے سے کیا کچھ کیا جائے گا؟ جس طرح ابھی گونڈ گاندربل سے ایک کالر اس حوالے سے جاننا چاہتے تھے. اور ساؤتھ کشمیر سے بھی اظہر بھائی ہمارے کالرز ہمیں بول رہے ہیں کہ جیسے ترال کا ایریا ہے, اونتی پورہ ہے, یا پلوامہ سائڈ سے کچھ ایریاز ہیں, بارہ سے اوڈی میں کچھ ایریاز ہیں, وہاں پہ بھی اکثر صارفین کی یہ شکایت رہتی ہے کہ وہاں یا تو موبائل ٹاورز وہاں پہ نہیں چل رہے ہیں یا تو کبھی کبھار سروسز جو ہیں وہ ڈاؤن رہتی ہیں. جی جی, جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں جیسے کہ ساؤتھ کشمیر ہے, اور جیسا کہ آپ نے بتایا گاندربل ہیں اور گنڈ ہیں, اور آپ کے جو اڑی ہے ساؤتھ کشمیر کا ایریا ہے, وہاں پر موبائل کی سروس امپروو کرنے کے لیے ہم نے جو BTS ہیں جو ٹاور ہیں اس کو بڑھانے کا ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے جو کشمیر ویلی میں ہم آنے والے 1 سال کے اندر لگ بھگ 150 جو BTS ٹاور بڑھا رہے ہیں. اس سے ہمیں امید ہے کہ ان کی کنیکٹیوٹی امپروو ہوگی. اور جہاں تک لینڈ لائن اور براڈ بینڈ کا سوال ہے تو براڈ بینڈ کے لیے ہمیں کاپر کیبل ڈالنی ہوتی ہے, اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو ایسے دور دراز کے علاقے جو کسٹمرز ہمارے چاہتے ہیں, گنڈ ہے یا گاندربل ہے, گاندربل میں ہمارا آلریڈی چل رہا ہے براڈ بینڈ, تو وہاں کچھ نئے ایریا ڈیولپ ہوئے ہیں جہاں کسٹمرز چاہتے ہیں, تو وہاں ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور وہاں ہم کاپر کیبل ڈالنے کا کام ہم شروع کر رہے ہیں. تو بیچ میں ٹائم اور زیادہ لگ گیا چونکہ بیچ میں ٹائم تھوڑا انریسٹ چل رہا تھا ہمارے ویلی میں, ڈسٹربنس چل رہا تھا, لیکن آنے والے ٹائم میں ہم نے اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور کاپر کیبل ڈالنے کے بعد براڈ بینڈ ہم دے پائیں گے. ہم ایسی امید رکھیں گے. اور لینڈ لائن کے حوالے سے چونکہ بات چل ہی رہی ہے, براڈ بینڈ کے حوالے سے بات چل رہی ہے, حال ہی میں جو اعلانات کیے گئے BSNL کی جانب سے مختلف آفرز, اٹریکٹیو آفرز دیے جا رہے ہیں لینڈ لائن کسٹمرز کو, اس حوالے سے ہم آپ سے تفصیل سے جاننا چاہیں گے, خاص کر جو سنڈے کو فری کالنگ یا اس کے علاوہ 9 بجے کے بعد اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے. دیکھیے ابھی ہمارے کشمیر ویلی میں BSNL جو ہے وہ اکیلے سروس پرووائڈر ہیں جو کہ لینڈ لائن سروس دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کی ہے وہ ہے کہ سنڈے کے دن جو ہے فری کالنگ دینا, یعنی سنڈے کے دن آپ لینڈ لائن سے کسی بھی نیٹ ورک پر بات کریں گے وہ بالکل فری ہوگی. لوکل یا STD بھی؟ لوکل STD جتنا بھی ہے, اور خالی BSNL نہیں دوسرے آپریٹر کے اوپر بھی کال کریں گے تو وہ بھی چارجیبل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ نائٹ کالنگ فری جو ہم نے کافی ٹائم سے کیا ہوا ہے, رات کو 9 بجے سے صبح 7 بجے تک, وہ ابھی چل ہی رہا ہے. تو لینڈ لائن انفیکٹ جو ہے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فری کالنگ والا فیکٹر ہے اس کے ساتھ میں, تو کسٹمرز اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. بالکل. بیگ صاحب یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات ہو رہی تھی.
چونکہ لالچ انسان کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری ریاست جموں و کشمیر کا اس میں کیا فائدہ ہوگا اور کیا کیا یوگدان بی ایس این ایل کی طرف سے اگر ہم ڈیجیٹل انڈیا کی بات کریں. ایک عام صارف یہ جاننا چاہتا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا جو انیشیٹو ہے بی ایس این ایل اس میں کیا کچھ کر رہا ہے. دیکھیے ڈیجیٹل انڈیا کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دور دراز کے جو علاقے ہیں بالکل ہر ایک کسٹمر کیا ہے وہ ان کو کنیکٹ کیا جائے. ہاں اربن ہو کیا رورل ہو کیا دور کا رہنے والا ہو کیا کسی گاؤں کا رہنے والا ہو اس کو کنیکٹیوٹی دینا اور کنیکٹیوٹی ہائی اسپیڈ کنیکٹیوٹی دینا. تو ہائی اسپیڈ کنیکٹیوٹی کے لیے آپٹیکل فائبر جو ہے وہ بیسٹ میڈیا ہوتا ہے اس میں ٹیلی کام میں. تو اس کے لیے آپٹیکل فائبر ہم گاؤں گاؤں تک پہنچا رہے ہیں. اور تو ابھی تک اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اسٹیٹس ابھی یہ ہے کہ جو ہمارا جو ساؤتھ کشمیر والا پارٹ ہے وہاں کام اسٹارٹ ہو چکا ہے اور لگ بھگ ہم 100 کلومیٹر آپٹیکل فائبر کیبل کا کام اسٹارٹ کر چکے ہیں. اور آنے والے ٹائم میں مجھے امید ہے کہ لگ بھگ 1000 کلومیٹر کیبل آپٹیکل فائبر کیبل ڈالنے کا ہمارا پروگرام ہے پوری کشمیر ویلی کے لیے. اور یہ ڈالنے کے بعد جو ہے جو دور دراز کے ہمارے علاقے ہیں لگ بھگ 3000 ہماری گرام پنچایت ہیں جو دور دراز کے علاقے ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے اور جو دور دراز کے کسٹمرز ہیں ہمارے وہ بھی ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کا فائدہ اس میں لے پائیں گے. جی اور جی ایم صاحب ہم پچھلے دنوں کی اگر بات کریں پچھلے دنوں عارضی طور وادی میں پری پیڈ موبائل فون سروس پر پابندی عائد کی گئی. حالانکہ اب وہ پابندی ہٹا دی گئی ہے اور اس دوران بی ایس این ایل کا پوسٹ پیڈ سم حاصل کرنے کے لیے بی ایس این ایل کے دفاتر کے باہر لمبی لمبی قطاریں دیکھنے کو مل رہی تھی. اور ایسے میں کچھ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا. اکثر لوگ آپ سے ناراض تھے آپ کی سروسز سے ناراض تھے. اکثر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ملحوظ نظر لوگوں کو ہی یہ سم فراہم کرائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی یہ شکایت بھی رہی کہ آپ نے سم ٹاورز کے حوالے کیے اور انہوں نے اس کے لیے لوگوں کی ضرورت کا غلط فائدہ اٹھایا اور مہنگے داموں میں وہ سم بیچنے شروع کر دیے. تو اس قسم کی اگر صورتحال کبھی پیش آتی ہے تو اس پر آپ کی نگاہ ہے اور اس کو روکنے کے لیے اور آپ کو سم دینے میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا معاملہ ہے کیوں نہیں دیتے ہیں آپ سبھی صارفین جو چاہتے ہیں آپ کی سروسز یوز کریں ان کو پوسٹ پیڈ سم دینے میں آپ کیوں نہیں انٹرسٹ دکھاتے ہیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں یہ اتنا کہوں گا میں کہ ابھی پچھلے دنوں جب انریسٹ چل رہا تھا لگ بھگ 3 مہینے کے ٹائم ہو گیا ہے اس میں جو پرائیویٹ موبائل سب بند ہو گئے تھے اور پری پیڈ بھی بند ہو گیا تھا ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنس. اور ہمارا خالی بی ایس این ایل کا پوسٹ پیڈ چل رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے صرف پوسٹ پیڈ چل رہا ہے تو جو کسٹمرز کی ڈیمانڈ تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور اتنا رش تھا کہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اتنا رش ہوگا کتنی ڈیمانڈ ہوگی. ان ایکسپیکٹڈ رش تھا. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس سفیشینٹ اسٹاف ہونا چاہیے امپلائی ہونا چاہیے وہ ہے ہمارے پاس. لیکن بیچ میں کرفیو تھا انریسٹ تھا پروٹیسٹ تھا تو ہمارے امپلائیز بھی جو ہے وہ اپنے آفیسز کی ڈیوٹی پر نہیں پہنچ پائے اور اسٹاف کی شارٹیج کی وجہ سے بی ایس این ایل کو تھوڑا دقت ہوئی. لیکن ہم نے مینیج کیا اور سبھی کسٹمرز کو ہم نے پوسٹ پیڈ دینے کی کوشش کی. بس یہ ہے کہ اس میں ڈیلے لگا اس کو ہم قبول کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ایک تو ان ایکسپیکٹڈ رش تھا بہت زیادہ کسٹمرز تھے ان کو کنیکشن دینا تھا اور دوسرا ہے کہ پوسٹ پیڈ کی جو کنیکشن ہے موبائل کا اس کے ایکٹیویشن میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو پری پیڈ. تو دوسرا ہمارے امپلائیز جو ہیں اس کی شارٹیج ہو گئی کرفیو کی وجہ سے انریسٹ کی وجہ سے وہ ایکسچینجز میں ہمارے کسٹمر سینٹر جو ہیں وہاں پورے نہیں پہنچ پائے تو اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگا. اس کے لیے ہم نے کہا تھا اور جہاں تک آپ نے ایک بتایا وہ کے ہاتھ ہاں سم فروخت کرنے جی تو اس کے لیے جو ہمارے کسٹمر سروس سینٹر ہیں بی ایس این ایل کے سری نگر میں ہیں باہر کے علاقے ہیں بارہمولہ ہیں اننت ناگ ہیں سبھی جگہ ہم نے سم پرووائڈ کیے پوسٹ پیڈ والے اور ہم نے کسٹمرس کو کہا کہ جو ہماری بی ایس این ایل کے آفیسز ہیں وہیں سے وہ لیں اور وہاں سے جو ان کا آفیشیل کاسٹ تھا اسی میں دیے گئے. مجھے ایسے کوئی شکایت نہیں ملی کہ ہمارے کسٹمر سروس سینٹر سے کسی نے
सही कीमत से ज़्यादा कीमत लेने की कोशिश की हो, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। हम तो खैर अपने नाजरीन से ये गुजारिश करेंगे, उन लोगों से यही गुजारिश करेंगे जो कोई भी शिकायत जिनके जहन में है या जिनके ऑब्जर्वेशन में कोई भी ऐसा मामला है, तो उनको वो शिकायत डायरेक्टली में लानी होगी और तभी शायद उसका इजाला होगा। अच्छा, अभी जब BSNL लैंडलाइन के हवाले से बात हो रही थी और मुख्तलिफ अट्रैक्टिव प्लान्स के हवाले से बात हो रही थी, वो 49 का क्या प्लान है, उस बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि हाल ही में उस हवाले से अनाउंसमेंट हुई। बिल्कुल। देखिए, BSNL ने अभी रिसेंटली एक लैंडलाइन को बढ़ावा देने के लिए और कस्टमर्स को फैसिलिटी देने के लिए शुरू किया था, लैंडलाइन 49 के नाम से स्कीम शुरू की थी, जिसमें 49 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से वो ले सकते हैं, कस्टमर्स कनेक्शन ले सकते हैं। तो उसका बेसिक मकसद ये था कि लैंडलाइन को और ज़्यादा बढ़ावा देना और ज़्यादा पॉपुलर करना। लेकिन हम देखते हैं कश्मीर वैली में तो ऑलरेडी लैंडलाइन का अच्छा स्कोप है, अच्छा डिमांड है, यहाँ तो कस्टमर वैसे भी चाहते हैं। तो उसके लिए हमने तो ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ कि हम हर एक कस्टमर्स को लैंडलाइन पहुँचाएंगे, चाहे वो शहर में है, क्या देहात में हो, क्या वो नए एरियाज़ में हो, वो हम कर रहे हैं इसको आगे। और जी जी शायद पूछें आप। बेग साहब, चूँकि बात हो रही थी लैंडलाइंस के हवाले से, आपके जो प्लान्स है, ऐसे कहा जा सकता है कि जो बाकी कंपनीज होती है, निजी कंपनीज, BSNL ने हमेशा ख्याल रखा है एक गरीब कस्टमर का, गरीब सार्फिन का। कोई ऐसी स्कीम है आपको कि जो गरीब लोग होते हैं, चलिए उनको अकोमोडेट करते हैं, उनको भी एक टेलीकम्युनिकेशन की जो सुविधा है वो उनको देते हैं? देखिए, ऐसा जहाँ तक मोबाइल की बात है और जहाँ लैंडलाइन की बात है, जहाँ ब्रॉडबैंड की बात हम करें, तो BSNL ऑलरेडी बहुत कम रेट में जो है सर्विस दे रहा है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि हम जो है पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर हैं, पब्लिक का ख्याल रखने वाले हैं, इसलिए हम ना खाली अर्बन एरिया में बल्कि दूर दराज के एरिया में भी सर्विस देने वाले हैं। और इसके मद्देनजर रखते हुए जो आम पब्लिक है, जो गरीब जनता है, जैसे हमारा मोबाइल में JK99 वाला प्लान, बिल्कुल JK99, तो वो स्पेशली JK के लिए, JK के लिए है, 99 रुपीज़ में सिर्फ हमने इसको प्रोवाइड किया है। तो ये क्या प्लान, इस बारे में ज़रा बताइए। JK99, बिल्कुल JK99 प्लान है क्या? ये एक पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शंस का प्लान है, जिसमें पोस्टपेड कनेक्शन लेकर के वो 99 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से रेंट उसमें कॉल चार्ज उसमें रहेंगे 99 रुपीज़ उसका मैक्सिमम है, और उसके अंदर वो अपना यूसेज कर सकते हैं जाइए। तो इससे कम वाला अभी हमारे पास प्लान अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 99 मुझे लगता है कि 99 रुपीज़ पर मंथ में हर हमारा कस्टमर अफोर्ड कर सकता है JK के लिए। तो बेग साहब, आपके पास कितने सार्फिन होंगे अगर हम कुल मिलाकर बात करें, प्रीपेड, पोस्टपेड, लैंडलाइन, तो BSNL कितने लोगों को कनेक्टिविटी दे रहा है? देखिए, ऐसा जहाँ तक हम मोबाइल की बात करें तो तकरीबन 5 लाख के आसपास कस्टमर हैं कश्मीर वैली में BSNL के, और लैंडलाइन की बात करें तो तकरीबन मुझे लगता है कि 60,000 के आसपास कस्टमर होंगे हमारे, जो लगभग 6 लाख लोगों को आप लगभग 6 लाख लोगों को हम जो है ये कनेक्शन दे रहे हैं पूरे कश्मीर वैली में। इसके अलावा लीज लाइन्स दे रहे हैं। लीज लाइन्स जो हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, आर्मी हैं या बैंक्स हैं, कमर्शियल सेक्टर या कमर्शियल सेक्टर्स हैं, वो लीज लाइन लेते हैं। तो लीज लाइन के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो लीज लाइन लेने में, तो उस हवाले से क्या प्रोसीजर है? देखिए, लीज लाइन्स के लिए लीज लाइन एक डेडिकेटेड लाइन होती है, जैसे कि उसको हम कहेंगे इंटरनेट लीज लाइन। सपोज हमारे कस्टमर लेना चाहें कि मेरी स्पीड अच्छी रहे और कम ना हो, तो उनको हम कहेंगे कि वो इंटरनेट लीज लाइन लें, जैसे 2 MBPS की है या 4 MBPS की है, 10 MBPS की है। तो 10 MBPS की लीज लाइन लेंगे तो उसमें स्पीड हमेशा 10 MBPS मेंटेन रहेगी, वो कम नहीं होगी। तो जो हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं वो उसको प्रेफर करते हैं, जो कि उनको हाई स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। तो लीज लाइन अच्छा ऑप्शन है, जो कस्टमर्स हमारे कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं या जो अच्छा स्पीड चाहते हैं, तो उसके लिए लीज लाइन अच्छा ऑप्शन है। BSNL के हवाले से, BSNL के ताल्लुक से ये शिकायत भी है आम सार्फिन की कि BSNL अपनी जितने भी अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, प्लान्स हैं या डिवाइसेस हैं, उनकी तशहीर नहीं करता है। तो इस हवाले से क्या कुछ आप समझते हैं करने की ज़रूरत है? हालांकि दूरदर्शन श्रीनगर का एक प्लेटफॉर्म है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिसिटी के हवाले से। इसके अलावा बाकी जो मीडिया हाउसेस है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमने आज कोशिश एक की आपको प्रोग्राम में लाया, लेकिन इसके अलावा हमारी गुजारिश होगी आपसे कि आप भी ज़रा इंटरेस्ट दिखाएं और दूरदर्शन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, बाकी मीडिया हाउसेस का थोड़ा सा हेल्प लें, उनकी हेल्प लेकर ये कर लें। और क्या समझते हैं आप, कितनी ज़रूरत है इसकी और क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक हमारे मार्केटिंग वाली बात है, तो मुझे लगता है कि कश्मीर वैली में ऑलरेडी BSNL की इतनी अच्छी डिमांड है कि हमें
मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मैं ख़ास तौर से कहूँ लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड की बात कहूँ, तो उसकी हमें मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास हैंड में इतनी डिमांड है कि उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी डिमांड आगे आ रही है। तो बट मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि थोड़ा और हम आगे मार्केटिंग करें और अपनी जो स्कीम्स के बारे में बताएं तो और अच्छा रहेगा, उसकी यकीनन अच्छा रहेगा। और जो अभी आपकी डिमांड है, चाहे फिर मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें, लैंडलाइन की बात करें, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे हम बात करेंगे, अभी हमने बात की आज के प्रोग्राम में कि संडे को फ्री कॉलिंग ये अवेलेबल रखते हैं अपने कस्टमर्स को कि आतवार दो हेकन यम BSNL लैंडलाइन यूजर्स तिम हेकन कुन ते कंपनी हंदिस सिमस पे कुन ते कंपनी हंदिस नंबरस पे इनफैक्ट फोन कर, चाहे सो लोकल कॉल आस्तन या STD कॉल आस्तन, सो आसे मुफ्त। अमे अलावा रात 9 बजे सुबह 7 बजे तामत फ्री कॉलिंग अवेलेबल लैंडलाइन यूजरन हिंद बापत। तो इस किस्म की बातें जो है आम सार्फिन तक पहुंचेंगी तो उससे यकीनन डिमांड बढ़ेगी। अगर हम BSNL के हवाले से बात करें तो लोकली पता चलेगा। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे तबाहकुन सैलाब जो आया था वादी में, उस हवाले से अल्लाह ताला हमें बचाया, ऐसी आजमाइशों में दोबारा हमें न डाले। लेकिन हमें ये बताइएगा कि उस वक्त चूंकि पूरा मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया था और लोग एक दूसरे से कट के रह गए थे, ऐसी सूरत अल्लाह ताला बचाए, अगर फिर कभी आती है तो किस किस्म के इकदाम उठाए हैं BSNL ने ताकि ऐसे जो सिचुएशन पेश आती है उस दौरान भी लोगों को आप कनेक्टेड रख पाएँ? देखिए 2014 में जो सैलाब आया था उस टाइम BSNL के लिए भी थोड़ा मुश्किल दौर रहा था, लेकिन हमने उस टाइम में भी बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी हमने अपनी ये सर्विसेज रिस्टोर की थी बहुत कम पीरियड में। और अभी हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए कि आगे ना हो, हमने अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है वो थोड़ा हाइट पे हमने इंस्टॉल करने शुरू किए हैं। ये मान लीजिए अगर ऐसा फ्यूचर में होता है तो हमारे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो हैं जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर इंस्टॉल थे उनको नुकसान हुआ था, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो सारा एस्टेब्लिशमेंट है वो नीचे के लेवल पर ना होगा, हाई लेवल पर रहे, तो ताकि आगे हम इसको देख पाएँ और आगे हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको कंटिन्यूस सर्विस मिलते रहे, कोई दिक्कत ना हो उनको। बेग साहब एक और अहम सवाल है, चूंकि मेट्रो सिटीज़ में अक्सर हमने देखा है कि फ्री वाईफाई जोन्स होते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शायद आपने एयरपोर्ट को फ्री वाईफाई जोन कर दिया है। आगे कोई प्लान है कि हमारे जो एरियाज है जैसे लाल चौक है, जैसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे लोग में ये कह रहे थे कि कुछ तालीमी इदारों के नजदीक, तो क्या कोई प्लान है कि जिनको फ्री वाईफाई जोन किया जाए? देखिए जहाँ तक हमारा ये वाईफाई सर्विस का सवाल है, ये 4G बेस्ड है जी, 4G यानी कि इसकी स्पीड जो है वो 3G से बेहतर होगी। और एयरपोर्ट पर हमने इंस्टॉल किया था इसको जनवरी में और अभी वहाँ पे अच्छी तरह चल रहा है। फ्री वाईफाई जोन का कोई टाइम बाउंड है कि कंटिन्यूसली? नहीं, इसमें फ्री वाईफाई का कंसेप्ट इस तरह से है कि शुरू के 15 मिनट जो होंगे फ्री के होंगे, उसमें कस्टमर्स अपना 15 मिनट यूज़ करके अपना मेल चेक कर सकते हैं, इंटरनेट देख सकते हैं, पहले के 15 मिनट फ्री होंगे, उसके बाद चार्जेबल होगा। चार्जेबल में उनके पास प्लान रहेगा कि वो आधा घंटा यूज़ करेंगे, 50 रुपीज़, उसकी तरह से प्लान है उनके पास, सस्ते प्लान है वो। तो उसका मकसद ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, मान लो ऐसे एरिया में है जहाँ के उनको ज़रूरत पड़ रही है, बिल्कुल, तो वहाँ पे वो इमीडिएटली इंटरनेट एक्सेस कर लें, अपना मेल चेक कर लें, फाइल भेजनी है या कुछ चेक करना है उनको कर लें वो जी। और सालिम साहब आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो एक डेवलपमेंट हुई है कि मुख्तलिफ निजी टेलीकॉम कंपनियों ने सस्ते दामों पर इंटरनेट की सहूलियत फराहम करनी शुरू कर दी है। ऐसे में आप क्या समझते हैं, अगर आपने भी अपने टैरिफ्स डाउन नहीं किए, कम नहीं किए, मतलब रेट्स कम नहीं की, तो क्या आप नहीं समझते कि जो आपके कस्टमर्स है वो स्विच ओवर कर सकते हैं, वो ये कनेक्शन छोड़ के आपको टाटा बाय बाय कह के किसी और कंपनी का सिम ले सकते हैं या कनेक्शन? और डिजिटल इंडिया का यही फायदा है। देखिए ऐसा है कि जैसा कि अभी डिजिटल इंडिया का आपने नाम लिया, बहुत अच्छा है कि सिर्फ BSNL जो है डिजिटल इंडिया के लिए अहम काम कर रहा है कनेक्टिविटी का। और हमारी जब कनेक्टिविटी गाँव में पहुँच जाएगी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, तो उसके बाद हमसे मुझे लगता है कि हर कस्टमर हमसे जुड़ना चाहेगा और अभी भी जुड़ना चाहता है, चाहे वो लैंडलाइन है, क्या ब्रॉडबैंड है, क्या मोबाइल है। तो जहाँ तक टैरिफ की बात है तो कंपटीशन तो हमेशा रहा है इसमें फील्ड में, आगे भी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है पिछले चंद हफ्तों से। जी हाँ, सही कह रहे हैं कि पिछले टाइम में
बड़ा है, क्योंकि नई सर्विस शुरू हुई हैं, कुछ निजी कंपनियां भी आई हैं और उन्होंने अपने ऑफर शुरू किया है जी। तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि हम भी और अच्छा ऑफर बीच में लेकर के आएंगे, ताकि कस्टमर्स तो हमसे जुड़े हुए हैं, आगे भी उम्मीद करते हैं जुड़े रहेंगे। जी खैर, शिकायत तो काफ़ी हो गई, लेकिन फायदा अब कस्टमर का है, कस्टमर के फ़ायदे के लिए हम बात कर रहे हैं कि कस्टमर कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे भी जब एक कस्टमर एक कंपनी के साथ जुड़ जाता है तो उसके फिर कुछ तवक्कात होते हैं, कुछ उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं उस कंपनी के साथ, और उस कंपनी को भी उस सारिफ को अपनी फैमिली का मेंबर समझना चाहिए और उसकी ख्वाहिशात का, तवक्कात का पूरी तरह ख्याल रखना चाहिए। खैर, शिकायत का सिलसिला मुझे लगता है अब हम यहाँ पर रोक देंगे, काफ़ी शिकायत हो गई। अब हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। हमें बताइए, क्योंकि आप कश्मीर के हवाले से फरमा रहे थे आगाज़ में ही कि कश्मीर का जो माहौल है आपको काफ़ी अच्छा लगता है, जो यहाँ के कुदरती नज़ारे हैं उनसे आप काफ़ी मुतासिर हुए हैं। हमें अपने इलाके के बारे में थोड़ा सा बताइए, जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कि वो कैसी जगह है और किस माहौल में आप पले बड़े हैं? जी, बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और उत्तराखंड भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, कश्मीर जैसा इतना खूबसूरत तो खैर गढ़वाल की वादियाँ, हाँ, कंपेयर करना तो खैर अलग, वो अलग है, खूबसूरती वहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, लेकिन कश्मीर जो है वाकई खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, जैसा सुना था वैसे ही देखने में भी है। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड भी अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, कुछ वहाँ की वादियाँ, वहाँ के इलाके बहुत अच्छे हैं, जो हिल्स वाले एरिया हैं बहुत खूबसूरत हैं, जहाँ टूरिस्ट भी जाते हैं, लोग भी जाते हैं, तो वो बहुत पसंद है। जी, और प्रोग्राम के आखिर पर हम आपका पैगाम भी जानना चाहेंगे कि आखिर पर आप BSNL के सार्फिन तक कौन सी बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उससे कबल हम रुकते हैं नाज़रीन मोहतरम और देखते हैं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन नसीहत आमोज़ बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता कर। वो अमल जो बगैर इल्म के हो उसे बीमार जानो, और वो इल्म जो बगैर अमल के हो उसे बेकार जानो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो गरीबों को हकीर समझते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मरने वालों से इबरत हासिल करो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मीज़ान आमाल को खैरात के वजन से भारी करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाज़रीन मोहतरम, तो वुचान अकवाल ज़रीन, तो अल्लाह ताला दिन इन कथन पे अमल करने तौफीक। आमीन। तो तुझ पाई कि सन स्टूडियोस में आज BSNL कश्मीर सरबरा मोहम्मद सालिम बेग साहब, तो इन सन गुफ्तगू जारी। सालिम साहब, हम बात कर रहे थे आपकी ज़िंदगी के हवाले से ज़ाती, चूँकि आप कश्मीर इससे पहले कभी आना हुआ, या अगर आप आए होंगे, आज के कश्मीर और उस कश्मीर में क्या अंतर लग रहा है आपको, क्या फ़र्क दिख रहा है? जी, कश्मीर में एक्चुअली मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। 96 के आसपास उस दौर में मेरी पहली पोस्टिंग थी यहाँ पर जी, सर्विस के शुरू में। तो तब के और आपके हालात में फ़र्क देना, तो डेवलपमेंट मुझे लग रहा है काफ़ी हो चुका है। रोड्स नए बन गए हैं, बहुत अच्छे हैं, ओवरब्रिज बने हैं और नए नए एस्टेब्लिशमेंट बने हैं, तो तब के और उसमें काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। और किस किस जगह गए हैं आप कश्मीर में, क्योंकि आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कभी मौका मिला किसी जगह जाने का? थोड़ा सा आप घूमे फिरे। बिल्कुल। उस टाइम 96 में जब यहाँ पर आए थे, उस टाइम BSNL में, उस टाइम BSNL नहीं था, उस टाइम DOT के नाम से था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। जी, तो उस टाइम हमारे नए टेलीफोन एक्सचेंज बन रहे थे, जो हमारे दूर के एरिया हैं, जैसे कि
ये बरजुला है और हरी पर्वत है, बेमिना है, निशात है, वो सब उस टाइम एक्सचेंज उस टाइम के लगे हुए हैं, लैंडलाइन एक्सचेंज जो अभी भी चल रहे हैं। और कस्टमर्स तब के मैंने देखा कि जो जिन्होंने तब कनेक्शन लिया था वो अभी भी बीएसएनएल से जुड़े हुए हैं, अभी भी मिलते हैं, तो बड़ा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिल करके पुराने कस्टमर से। जी। और सालिम साहब, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इससे कबल कि आपका हम पैगाम ले, एक अहम सवाल आखिर पर बीएसएनएल के हवाले से हमें बताइएगा कि बीएसएनएल के क्या ख़ास प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आने वाले दिनों में काम होगा, कश्मीर को लेकर अगर हम बात करें तो? देखिए, बीएसएनएल का जो अहम काम होगा आने वाले वक्त में अपने कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स की सर्विस बेहतर करने के लिए, वो ये होगा कि एक तो डिजिटल इंडिया वाला, बिल्कुल, हम दूर दराज के गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाएंगे, उनको बेहतर और हाई स्पीड कनेक्टिविटी देने के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो, चाहे वो लीज लाइंस हो। और एक तो ये रहेगा, और दूसरा आने वाला रहेगा कि हमारे जो टावर हैं उसकी संख्या हम बढ़ाएंगे, अपग्रेड किया जाएगा, उनको जो एग्जिस्टिंग हमारे टावर हैं उनको भी अपग्रेड करेंगे, उनकी स्पीड जो होगी वो बेहतर हो जाएगी, और उनकी हम जो है नंबर बढ़ाएंगे। आने वाले टाइम में जो 150 टावर हैं उनका मकसद ये है कि जो जहाँ टावर नहीं है या जहाँ कम सिग्नल मिलता है, और जो शिकायत लोगों की है उन शिकायत का यकीनन अजाला होगा जहाँ पर अभी भी वो पोर सिग्नल का मामला है। खैर, आखिर पर आपका क्या पैगाम होगा, कौन सी बात पहुँचाना चाहते हैं आप प्रोग्राम के आखिर पर अपने सार्फिन तक? जी। अच्छा, मैंने देखा है कि हमारे कश्मीर वैली में कस्टमर्स हैं, उनको बीएसएनएल से बहुत लगाव है, और साथ में जब लगाव होता है तो उम्मीद बढ़ जाती है। बिल्कुल जी, तो उम्मीद भी है बीएसएनएल से, और हमारा कहना ये है कि कस्टमर्स हमसे जुड़े रहें, और हम उनसे वादा करते हैं कि आने वाले वक्त में उनको और अच्छी बेहतर सर्विस दे पाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और बीएसएनएल के हवाले से तफसील से हमारे बात करने के लिए। मुख्तलिफ ऑफर्स का भी आपने जिक्र किया, और किस तरह आप सर्विसेज इंप्रूव करेंगे, उस पर क्या कुछ करेंगे आप, क्या कुछ किया जाएगा उस हवाले से, उस पर भी आपने रोशनी डाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद सालिम बेग, बीएसएनएल कश्मीर के जनरल मैनेजर। इनसे हमने प्रोग्राम में आज आपकी मुलाकात कराई। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK देखते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, प्रोग्राम में किस किस्म का बदलाव चाहते हैं, कौन सी तब्दीलियां चाहते हैं, इस हवाले से भी आप हमें आगाह करें, अपनी आरा से हमें नवाजें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिएगा हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।